मैं सतबीर सारण आज एक फिर नई वीडियो के साथ, जो धर्म के नाम पे नया व्यापार शुरू किया है परम गुरु ने। पहले आप सबको पता है कि एक बार ठग चुका है, और अब धर्म के नाम पर जो कह रहा है कि मैं लंगर लगा रहा हूँ, मैं पानी की सेवा कर रहा हूँ, मैं गौशाला में दान कर रहा हूँ, उस आदमी ने हमारे इर्द गिर्द और पूरे एरिया के लोगों को जितना ठगा है, उससे ज़्यादा उसके और नज़दीकी उसके पारिवारिक सदस्य, उसके रिश्तेदार, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। आज उन्हीं का, परम गुरु जी का एक रिश्तेदार, एक पीड़ित भुगतभोगी हमारे साथ हैं, बलबीर सुथार सनोप श्री पृथ्वी सिंह फौजी, चबड़ा मोरी गांव से। बलबीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सतबीर जी। तो बलबीर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने परम गुरु और ये ठगर जो कंपनी थी उसमें कितने रुपए लगाए थे, और उसके बाद क्या आपको वो पैसे रिटर्न हुए या नहीं हुए, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। नमस्कार साथियों, मैं आज सतबीर जी का, पहले सतबीर जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने जो एक जागरूकता मिशन चलाया है, उसके तहत मुझे भी एक आशा की किरण दिखी है कि मेरा जो दुख दर्द है वो मैं जनता के सामने ला सकूँ, अपने यार दोस्तों के और जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सब भी इस चीज़ से जागरूक हों कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के साथ में ऐसा किया तो वो तुम्हारे साथ में क्या करेंगे, कि अपनों का भला नहीं किया तो वो दूसरों का भला क्या करेगा। सतबीर जी, मैंने 2018 के अंदर 5 लाख रुपए अपने और 2 लाख रुपए अपने यार दोस्त के लगवाए थे तो कुछ एक दिनों में पता लगा कि भी ये कंपनी बंद हो चुकी है। तो सतबीर जी, घर से निकलना इतना दूभर हो गया था कि भी आज मैं, जो मेरे पास मेरी पूंजी थी, कि जैसे मेरे पास ट्रैक्टर था, उसके ऊपर मैंने लोन करवाया 3 लाख रुपए, कुछ अपने पास में था और एक यार दोस्त के लगवा दिए। तो अब मेरे दिमाग के ऊपर यही बोझ था कि मैं अब क्या करूं जी, कहाँ जाऊं। और उसी के दौरान मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है 2018 के अंदर ही। तो वो 6 महीने तक कोमा में रहे और हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने कहाँ से अरेंज किया है और कैसे मैंने अपने वाइफ को बचाया। नहीं, तो जैसे आपने बताया कि बलबीर जी के आपके रिश्तेदार हैं वो जी, तो जब आपके ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई, जब आपकी भी धर्मपत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी जी, तो तब तो उन्होंने आपके जो पैसे वापस लौटाने का, या चाहे एक धर्म के नाते लगा लो, रिश्तेदारी के नाते, तो उन्होंने आपकी मदद करी होगी। सतबीर जी, मदद करना एक अलग पहलू रह गया जी, कि मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तो इतने तक सुध भी नहीं लिया कि फ़ोन करके कम से कम ये पूछ लें कि वो जीवित है कि मर गए हैं। और मेरे पास ये विकल्प भी नहीं कि मैं उनसे जाके राधेश्याम से, जो अभी परम गुरु बने बैठे हैं, उनसे ये मिल सके, उनको अपना दुख दर्द बता सकूँ कि मेरे साथ में ये घटना हो चुकी है। मिलूँ कहाँ पे, क्योंकि तो इनके जो बाहर बैठे होते हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड, वो पहले से ही कह देते हैं जी जाओ, है नहीं। तो आप जैसे सुना आपने बलबीर जी को, तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने तो परोपकार काम शुरू कर रखे हैं, उन्होंने सेवा कर रही है, वो फ्री जल और फ्री भोजन और गऊओं की वो रक्षा कर रहे हैं। और अभी आपने सुना कि बलबीर जी जो इनके रिश्तेदार हैं, उनके पैसे लौटाना तो बहुत दूर की बात है, कि जिस विपदा में, जिस मुसीबत की घड़ी में जब मित्र प्यार रिश्तेदार ही हमेशा काम आते हैं, वहाँ उन्होंने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। तो बलबीर जी, एक तो ये हुआ आपके साथ, और फिर जो वो पैसे थे, तो क्या वो पैसे आपने कैसे लौटाए, क्या किया जब आपके साथ इतनी बड़ी 2 मुसीबतें एक साथ आ गई? तो सतबीर जी, उस दौरान क्या था कि इधर से तो मैंने ट्रैक्टर को लोन पे ले लिया जी, ट्रैक्टर मेरा फ्री का था, उसके ऊपर मैंने लोन करवा के पेमेंट की, उधर से उसकी किस्तें आ गई। इधर से जो मित्र था जिसकी पेमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, वो भी घर पे चक्कर लगाने शुरू हो गए। एक बात है। तो उसके बाद में मजबूरन मुझे अपना ट्रैक्टर बेचना पड़ा। ठीक है, मतलब आपने अपना ट्रैक्टर बेच के वो जो आपके मित्र थे उनके पैसे चुकाए? उनके चुका दिए जी मैंने, और अभी तक भी मैं उसका ब्याज भुगत रहा हूँ। अभी तक आप उसका, मतलब वो पेमेंट मैं धीरे धीरे किस्तों के अंदर उतार रहा हूँ। अब मैं बलबीर जी से गुजारिश करूँगा कि आप दर्शकों को, ये मित्र प्यारे और जो लोग देख रहे हैं, उनको कोई
अपील करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सतबीर जी, इसके अंदर मैं जितने भी दर्शक अपने जो ये इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा मैसेज है, मेरी जो अंतरात्मा से, मेरे दुख दर्द से जो मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ कि पहले हम ठगे जा चुके हैं। जैसे मेरे जैसे और भी बहुत पीड़ित हैं जो कि शायद किसी डर की वजह से कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। जी। ऐसा भी है कि हो सकता है रिश्तेदारी के या किसी अलग दबाव से वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं। आज मैंने हिम्मत की है, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी हिम्मत करके कैमरे के सामने आइए और अपना जो दुख दर्द है वो बताइए। और दूसरा मैसेज ये भी है कि जो अभी राधे श्याम ने, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि धर्मगुरु तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, ये कोई गुरु नहीं है, पहला। और दूसरा ये कि धर्म को आड़ में जो ये व्यापार नया शुरू करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं, जैसा आपने बताया कि भी मैं गौशाला बना रहा हूँ, मैं भूखों को भोजन खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा। अरे तुम क्या पिलाओगे यार, तुमने तो जिसको एक बस्ता घर है उसको ही उजाड़ के रख दिया। ये मेरा एक दर्द है सतबीर जी, जो कि मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि कृपया करके, हम पहले भी ठगे जा चुके हैं, आगे इससे बचिए। और समाज के अंदर जो ऐसे धर्म की आड़ लेके अपना जो व्यापार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको समाज से बाहर कीजिए, ताकि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ आ रही हैं उनसे हम बच सकें। अपने, चलो हमने भुगत लिया है, कम से कम हमारा जो आगे आने वाला बच्चों का भविष्य है वो तो सुरक्षित रहे। वो तो इन धर्म गुरुओं के जो इन्होंने पाखंड चलाया है उसके माध्यम से वो तो पीड़ित ना हो। बिल्कुल ऐसे ही हजारों बलबीर, हजारों डॉक्टर परमजीत भरे पड़े हैं हमारे अड़ोस पड़ोस एरिया में। और एक उसने जो परम गुरु ने झूठा दिखावा करके और ये बात घुमा के और एक कम्युनिटी के ऊपर, सिर्फ एक समाज के ऊपर वो बिश्नोइयों पे लेके आ रहा है। ये बिश्नोइयों से संबंधित मामला नहीं है, ये मामला संबंधित ना जाति से संबंधित है, ये मामला संबंधित है, मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में कहा कि जाति दो ही है यहाँ पर, एक उस परम गुरु की जाति जो शोषक है, और दूसरी बलबीर जैसे हजारों लोग जिनकी जाति है शोषित। इसके अलावा तीसरी यहाँ कोई जाति नहीं है। और चाहे अभी मैंने सुना कि वो शंकराचार्य जी से मिला, वहाँ भगवत गीता भेंट कर रहा है, मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी से मिला, वहाँ उनको गीता भेंट कर रहा है। मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा मेरी इस वीडियो के माध्यम से कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपकी छवि इस राज्य के अंदर बहुत शालीन, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे व्यक्तित्व की है, तो जो आपका तंत्र है वो पहले से कम आपसे कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, इन बातों की शायद पूछ पड़ताल जरूर करता होगा या करनी चाहिए कि इस प्रकार जो ठगी का आरोपी है, जो 4 साल जेल काट चुका है, ऐसे लोग आपसे मिल रहे हैं तो आपकी छवि भी कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में धूमिल हो रही है। और एक हमारे जो MP मनोज तिवारी जी, उनसे मिले और वो उनके, मैंने वीडियो में देखा कि पैर छू रहे हैं, तो कम से कम मनोज तिवारी जी, आप किस आदमी से मिल रहे हो? भगवान, हर एक भगवान पहना हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक गीता हाथ में उठाया हुआ संत नहीं होता, उसी प्रकार आज मैं फिर कह रहा हूं कि हर एक भगवान पहना हुआ संत नहीं होता। हमें किसके चरण छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए, कि वो इसके सामर्थ्य है कि नहीं है उस आदमी में, ऐसा ये हमें पहले जरूर देखना चाहिए।